दाल को भी खरीदने का काम जिस तरह धान अधिप्राप्ति करते हैं उसी तरह करने का काम सरकार करेगी। राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से करने की घोषणा सरकार करती है। प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति पीवीसीएस के उत्पादन को उचित मूल्य एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन वेजफेड द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की घोषणा सरकार करती है। वर्तमान में राज्य सरकार सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन के तहत कुल 3 संघों के अधीन अब तक 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति का गठन किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादन समिति पीवीसीएस का गठन किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला स्थल व्यापार स्थल वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। प्रयोग के तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिला ही होंगी जो महिला को जिम ऑन व्हील के माध्यम से स्वस्थ रखने का काम करेगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 1 माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 तैयार किया जा रहा है, जो राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक गतिशील तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह नीति वर्तमान में निवेश की जरूरत को यथासंभव सहयोग करते हुए निवेश के लिए राज्य को एक आकर्षित केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग करेगी। इसका लाभ राज्य में आर्थिक विकास के लिए विकास के साथ साथ रोजगार सृजन के रूप में होगा। अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करके राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। पर्यावरण चुनौती एवं नवीकरण ऊर्जा विकल्प की बाजार में मांग के कारण निजी कंपनी तेजी एवं तेल विपणन कंपनियों द्वारा राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस इकाई की स्थापना की जाएगी। यह हमारी ऊर्जा जरूरतों एवं स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को बिना प्रभावित किए हुए स्वच्छ स्रोतों से पूर्ण करने में सहयोग करेगी। किसानों की आय में वृद्धि एवं पर्यावरण अस्थिरता के साथ औद्योगिक विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार में नए अवसर विकसित करने के उद्देश्य से बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। महोदय, बिहार में खाद्य प्रसारण से जुड़े उद्योग के लिए बृहद संभावना है, जिसको बढ़ावा देने के लिए यह नीति मील का पत्थर साबित होगा। बिहार को एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल एवं और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के द्वारा पर्यावरण अनुकूल विनियम प्रथाओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं विकसित परिस्थिति तंत्र के समग्र विकास के शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास के अवसर पर प्रोत्साहित करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए एक नवाचार और अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाने तथा राज्य में रोजगार सुविधा
को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। बिहार में प्लास्टिक निर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस क्षेत्र में राज्य में प्लास्टिक विनिर्माण के लिए बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2000 लागू की जाएगी। उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना एवं संचालन हेतु पृथक नियमावली कार्य योजना तैयार किया जाएगा। गुड़ के विकास के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा में समस्तीपुर में की जाएगी। देश के चिन्हित स्थान हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श निबंधन केंद्र माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिल जाएगा। वर्तमान में 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। इस प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक एक डिग्री कॉलेज सरकारी या निजी सुनिश्चित की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में एक नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। निजी जन भागीदारी पीपीपी मोड के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य के बड़े अनुमंडलों में अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा को और मजबूती किया जा सके। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए, स्लम क्षेत्रों के इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। और सबसे अधिक बिहार में बेगूसराय जिले में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो बेगूसराय जिले में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार के मान्यता प्राप्त एवं स्थापना पुरस्कृत विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति जितनी मिल रही है उसको दुगना करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और इसके लिए लगभग 875 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दुगना किया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 260 करोड़ रुपया का वार्षिक अनुमानित व्यय माना जाता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर 1000 रुपया प्रति माह को दुगना करते हुए 2000 रुपया देने का काम सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले